बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर किसी एक नए वीडियो के साथ एक नई शुरुआत अपन लोग सेकंड वाले पार्ट में जानेंगे। आज हाइट एंड डिस्टेंस आज अपन लोग सेकंड पार्ट बना रहे हैं। आपने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट और इंट्रो जरूर देखिएगा। इसका अपन 7 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। आज नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस आगे कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को खत्म कर पाए और पूरी कोशिश करेंगे आज खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। और आज अपन लोग इसको वीडियो के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ रहा है वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाइट। एक वर्टिकल स्ट्रेट ट्री है जिसकी 15 मीटर हाइट है, इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the ground at the what height from the ground did the tree breaks। देखिए let us suppose आप मान के चलिए ये एक ट्री है, ये एक आपका ट्री है और आंधी चलने के कारण यहां से समथिंग यहां से ये ब्रेक डाउन हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेकिंग लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे और ब्रेक डाउन होने से ये नीचे करता है और ग्राउंड से जब ये टच करता है after the ground when it's touching the ground it makes an angle of elevation is 60 degree। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ट्री की हाइट जो है वो 15 मीटर है। ट्री की हाइट कितनी है बेटा? 15 मीटर हाइट दी हुई है ट्री की। लेट अस सपोज ये यहां से टूटा है, जहां से ब्रोक हुआ है वहां से हम मान ले रहे हैं कि x मीटर इसकी हो रही होगी हाइट टूटने की, ठीक है। और ये हम मान ले रहे हैं 15 माइनस एक्स। ये कितनी रही? 15 माइनस एक्स। देखिए जितना पीस टूटा है वही तो नीचे गिरा होगा, उसकी हाइट हमने क्या मानी है? 15 माइनस एक्स। क्लियर है? अब इसके अंदर बोल रहे हैं एट व्हाट हाइट डिड द ग्राउंड टचेस द ब्रेक। कहां पे ट्री ब्रेक हुआ है? ग्राउंड पे। किस पे मिल रहा है ये हमको जानना है। देखिए हमको परपेंडिकुलर दी हुई है और हाइपोटेनस हमको दी हुई है। ये एक तरीके से दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। और 1060 नहीं, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम लगाएंगे साइन। क्या लगाएंगे हम? साइन थीटा का मेथड पे यूज करेंगे और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कब आपको साइन यूज करना है, कब आपको कॉस का यूज करना है, कब आपको टेन का यूज करना है। तो साइन थीटा एंगल हमारा क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारी x है और वहीं पे हाइपोटेनस जो है वो 15 माइनस x है। साइन 60 की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो क्या आती है? √3/2 इक्वल्स टू x अपॉन 15 माइनस x। ये हमारी हाइट रही। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई में √3 15 माइनस x इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। ये क्लियर हो गई इतनी बात? यहाँ पे इतनी चीज आपको समझने आ गई होगी। 15 का इंटू √3 में करेंगे तो 15√3 माइनस √3x इक्वल्स टू 2x। इस √3x को हम उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x प्लस √3x इक्वल्स टू 15√3। देखिए दोनों में x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 15√3 हमको यहाँ पे मिल गया है। x की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, x की अगर हम वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 15√3 अपॉन में 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 हमारा हो गया है, एक्चुअली सॉरी 2 माइनस √3 हमारा रहेगा, नहीं प्लस ही है, सही है। ठीक, ये हमारा हो गया है। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 से डिवाइड, देन x इज इक्वल्स टू 15√3 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 अपॉन में a प्लस b, a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इधर पे हमको मिला। x इज इक्वल्स टू 15√3 का इंटू 2 में कराएंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 30√3 और 15√3 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 का √3 में होगा 3 और 15 3 से कितना होता है? 45 अपॉन में 2 माइनस
3, 2 का स्क्वायर क्या होएगा बेटा 4, 2 का स्क्वायर क्या होएगा 4, x इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा 30√3 माइनस 45 और 4 में से 3 गए तो 1। अब √3 की वैल्यू देखिए क्या होती है 1.732 √3 की वैल्यू है। हम इसमें √3 की वैल्यू लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 30 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 45 तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 7 जा 21 2 कैरी 3 1 जा 3 और 5 एक 0 3 प्लस का पॉइंट है 3 प्लस का हमने पॉइंट लगा दिया माइनस करेंगे 45। अब देखिए 51.960 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा, जब इसको माइनस करोगे तो आएगा आपका 6.960 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर कि मतलब जो हाइट है ग्राउंड से लेके उस ट्री की वो कितनी है 6.960 मीटर इसकी हाइट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं कि 9 में क्या बोल रहे हैं। 9 में बोला जाता है vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag step of height 5 meter। वर्टिकल टावर है उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टॉक जो है लगा हुआ है जिसकी हाइट जो है 5 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर की हाइट पूछी गई है। लेट अस सपोज हम मान लें यहाँ से लेके यहाँ तक का टावर है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फ्लैग स्ट्रिप बना हुआ है। तो अगर उसमें बता रहे हैं कि इसके टॉप के पार्ट को देखते हैं और फिर यहाँ से टॉप को देखा गया और फिर एक बॉटम को उसको देखा गया तो दो डिफरेंट एंगल हमको मिल रहे हैं रेस्पेक्टिवली। हम अगर बॉटम को देखते हैं तो 30 डिग्री मिलता है और टॉप को अगर देखते हैं तो 60 डिग्री हमको एंगल देखने को मिलता है। अगर वो बोलते हैंगे कि जो फ्लैग स्टॉक की हाइट है वो 5 मीटर है। फ्लैग स्टॉक की हाइट कितनी है बेटा 5 मीटर की ये इसकी हाइट है और बोल रहे हैं कि आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको हाइट ऑफ द टावर लेट अस सपोज x हमको निकालना है। तो देखिए पूरी हाइट अगर हम देखें फ्लैग स्टॉक के साथ तो x प्लस 5 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। x प्लस 5 हम नेट कर लेते हैं कि जो हाइट जो है इसकी टावर की, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज x मीटर। हम इधर पे हाइट जो है टावर की वो क्या मान के चल रहे हैं x मीटर। हमने इधर पे है हाइट को मान लिया है ठीक। ऊपर का 5 है तो जो एंगल 60 से अगर हम देखते हैं तो x प्लस 5 इधर पे हाइट रहने वाली है। ये यहाँ पे नीचे बेस जो दिया हुआ है ऑब्जर्वर और टावर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले लगाएंगे tan 60 और tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे x प्लस 5 होने वाला है तो x प्लस 5 अपॉन में बेस हमें यहाँ पे y इस पे लेट कर ले रहे हैं। इधर पे y ये हो गया बेस डिस्टेंस देन y। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। x प्लस 5 अपॉन y, y को अपन √3 के पास में ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा x प्लस y और √3 को हम नीचे लाएंगे तो अपॉन में √3। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर tan 30 के एंगल पे हम अप्लाई करेंगे। अब लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर आप देखेंगे x है और बेस जो है y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू x। y हमारा क्या है √3 y प्लस अपॉन में √3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो 1/√3 इक्वल √3x अपॉन में x प्लस 5। क्लियर क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस 5 इक्वल टू √3 का इंटू बेटा √3 का इंटू √3 में कहेंगे क्या हो जाएगा 3 तो देख देंगे 3x। x को साइड हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इक्वल्स टू 3x माइनस x तो 2x इक्वल्स टू हो गया 5 और x की वैल्यू जब हम यहां से निकालेंगे तो x इक्वल्स टू हमको मिलेगा 5/2 जिसको हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर। तो यहां पर हाइट ऑफ द टावर बेटा क्या हो गई है आपकी 2.5 मीटर। ये हमारा क्या हो गया है आंसर। तो चलिए अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि अपन को क्या करना है। देखिए क्वेश्चन जो है ना सारे बेटा सेम आएंगे।
करने के तरीके उनके सेम है, बस आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके फिगर्स अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। अ पर्सन ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने का 30 डिग्री दिया है एंड ही वॉक 50 मीटर्स टुवर्ड द टावर। जब वो ऊपर देख रहा है तो 30 डिग्री एंड देन आफ्टरवर्ड वो बोल रहे हैं कि जब वो क्या कहते हैं 50 मीटर आगे की तरफ टावर की तरफ बढ़ता है, ठीक है 50 मीटर ये मान के चलिए यहाँ से देखा उसने 30 डिग्री रहा और फिर वो आगे बढ़ा 50 मीटर इस तरीके से और देन फिर वो उस टावर के ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फिर क्या हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। तो ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि अब हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करना है कि भाई टावर की हाइट क्या होगी। अपन को 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और 50 मीटर वर्ड का 60। हम फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले कि इधर पे फिगर जो है वो किस तरीके से बनेगा। हमने एक सबसे पहले टावर हम इधर पे बनाते आएंगे, ठीक, और ये हमारा टावर हो गया, एक पॉइंट है। यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, एक मिनट, हाँ अब देखिए यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं टॉप के टावर को तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड लेवल से यहाँ पर बन रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ये हमने 30 डिग्री एंगल इधर पे बनाया। देन आफ्टरवर्ड हम देखते हैं इधर से हम जब 50 मीटर आगे गए, ठीक है, एक 50 मीटर आने के इस पॉइंट पे जब हम आ गए तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर बताया गया है क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक, हमने 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। हाइट ऑफ द टावर जो है हम लेट कर ले रहे हैं कि हाइट ऑफ द टावर हमारा h है का, ठीक, h मीटर हमारे हाइट ऑफ द टावर हो गया है। ठीक, और हमने लिख लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे हमने h मीटर करा है तो हाइट ऑफ द टावर हमने h मीटर कर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से 30 डिग्री का हमको दिया हुआ है, यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस लेंगे, अपॉन में h लेंगे। ठीक, अब इधर पे क्या हो रहा है, जे 60 से h दोनों में देखिए h जो है सेम आएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कंसिडर कर रहे हैं x, यहाँ पर हमने इसको x मान लिया डिस्टेंस 60 डिग्री से और टावर के फुट के बीच का डिस्टेंस x हो गया। तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो x + 50, हमने इधर पे पॉइंट दिए हैं a एंड b और a b का डिस्टेंस हम इधर पे लिखेंगे तो a b डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 50 + x मीटर। ठीक, अब हम लगाएंगे सबसे पहले हम जो अप्लाई करने हैं हम उसमें देखेंगे tan 30 से, तो tan 30 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h हो गया और बेस हमारा रहा 50 + x। क्लियर हो गई। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3 h अपॉन 50 + x। देखिए h की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h = हमारा क्या हो जाएगा 50 + x अपॉन √3। ये हमारा यहाँ पर h हमको देखने को मिल गया है। क्लियर हो गई बात इतनी है। अब ना h आ गया, देखिए अब जब 60 डिग्री से निकालेंगे तब भी तो h सेम आएगा, तो हम अब tan 60 लेंगे और लिखेंगे tan 60 = h अपॉन हमारा h, बेस हमारा इधर पे क्या है x, तो लिख देंगे x। h की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, tan 60 की वैल्यू रखेंगे √3, h हमने निकाला हुआ है 50 + x अपॉन √3, 50 + x अपॉन √3, √3 का इंटू x में हो जाएगा तो √3x हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो √3x ऊपर जाएगा तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको सबको मालूम 3x होएगा। 3x = 50 + x, x को साइड आएंगे तो 3x - x = क्या हो जाएगा बेटा हमारा 50। तो 3x में से x गया 2x = 50। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 25 मीटर आ गई है, लेकिन 25 मीटर x आ गई। हमसे हाइट पूछा हुआ था, हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। h हम देखेंगे क्या है यहाँ पर, तो h हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, h = 50 + x अपॉन में √3। तो हम लिख देंगे x की वैल्यू हमारी 25 हो गई है अपॉन में √3, फिर हम रेशलाइज कराएंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड इधर पे कराएंगे तो 50 + 25 हमारा 75 हो रहा है। तो 75 √3 अपॉन में √3 का इंटू √3, तो 3 से इस 75 को अब हम कैंसिल करेंगे, तो जब 3 से 75 को करेंगे तो 25 आएगा। देन h = 25 √3 मीटर हमारी यहाँ पर क्या हो गई है बेटा हाइट ऑफ द टावर, और यही हमारा यहाँ पर क्या रहा आंसर इसका। आई होप आप सबको ये समझने आया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोले द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। जो टावर की शेडो बन रही है वो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री रहता हैगा, इज़ फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो उसमें बता रहे हैं कि आपकी मतलब शेडो जो है जब 45 डिग्री का एंगल रहा और जब 60 डिग्री का एंगल रहा तो शेडो जो है 10 मीटर लॉन्गर रही, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहे हैं कि टावर की हाइट इधर पे क्या रहेगी। ठीक, क्लियर हो गया। हमने मान लिया कि एक टावर है और जब एंगल 45 डिग्री रहा तो कुछ उसकी हाइट रही, मतलब कुछ उसकी
एच हाइट पे कुछ रहा हो। डायग्राम हम बनाते हैं इधर पे। सबसे पहले हम एक टावर बनाएंगे और टावर की हाइट हम मान के चल रहे हैं कि टावर की हाइट जो है वो हमारी एच मीटर है और 45 डिग्री का जब एंगल ऑफ एलिवेशन रहा, ठीक है, ग्राउंड लेवल से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन रहा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 मीटर जब हम आगे चले गए, 10 मीटर हमने शॉर्टर कर दी थोड़ी साइड को, तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री हो जा रहा था हमारा। तो हम इसको मानते हैं कि हमारा 10 मीटर हो गया, 10 मीटर पर 60 डिग्री, और इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस को हम x मीटर मान के चलते हैं कि ये x मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया होएगा। अब हाइट जो है हमको निकालना है इसके अंदर, तो हम सबसे पहले इधर पे देखेंगे कि नीचे का बेस जो है वो हमारा 10 + x मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी। अब हम देखेंगे 10, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि द हाइट ऑफ द टावर, हम टावर की हाइट जो है ले रहे हैं इस h मीटर, एंड देन आफ्टरवर्ड हमारा पॉइंट मान लिया a एंड b, और a b का डिस्टेंस जो हमने लिया है वो हमारा कितना है 10 + x मीटर डिस्टेंस हमारा हो गया है। ठीक, अब सबसे पहले हम 1045 का इधर पे इस्तेमाल करेंगे। 1045 आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट हो गई, बेस हमारा 10 + x। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 रखेंगे इक्वल्स में h अपॉन 10 + x, x को 1 के पास ले जाएंगे तो 10 + x इक्वल्स टू में h हो जाएगा। h हमारा क्या आ गया है 10 + x। क्लियर। अब हम दिखाएंगे 1060 का यूज़ करेंगे बेटा, लिखेंगे हम 1060, और 1060 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइट है, बेस हमारा इधर पे x है, h की वैल्यू हमने क्या निकाली 10 + x, यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सबसे पहले पुट द वैल्यू, एक चीज़ कर लेंगे अच्छा रहेगा, पुट द वैल्यू ऑफ h, हम वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट माना, फर्स्ट इक्वेशन में h की वैल्यू रख रहे हैं और लिख रहे हैं 1060 √3 इक्वल्स टू h हमारा दिया हुआ है 10 + x अपॉन में x को हमने जाएंगे √3 के पास तो √3x हो जाएगा इक्वल्स टू 10 + x को उस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे √3x माइनस x इक्वल्स टू 10। अब x जो है वो दिख रहा है आपको कॉमन, तो √3 - 1 यहाँ पर बचेगा हमारा इक्वल्स टू 10, देन x इक्वल्स टू लिखेंगे 10 अपॉन √3 - 1, और अब हम क्या कराएंगे इसको रेशलाइज करा देंगे, तो रेशलाइज हम करा लेते हैं, लिखते हैं हम x इक्वल्स टू 10 अपॉन √3 - 1 इंटू कराएंगे √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 से, और x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 √3 + 1, 10 √3 + 1 अपॉन में हम देखेंगे तो हमारा a + b और a - b है, तो मतलब a² - b² √3 का स्क्वायर 3 और वो 1, लिखेंगे 10 √3 + 1 अपॉन में 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 5 हो गया, x की वैल्यू 5। अब देखिए √3 की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि √3 की वैल्यू जो है 1.732 होती है +1, अब 1.732 पे +1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2.732 हमको मिल जाएगा। ठीक, अब 5 का इंटू जब हम कराएंगे तो 5 का इंटू कराने से हमने मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर 6 और फिर क्या कहते हैं 13, 3 प्लस का पॉइंट, 3 प्लस पॉइंट लगा दिए, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है बेटा 13.6 मीटर हमारा x आ गया। लेकिन हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा जा रहा था कि h हमको फाइंड करना है, तो h हम देख चुके हैं क्या होता है 10 + x हमारा h है, हम लिखेंगे इधर पे h इक्वल टू 10 + x हमारा कितना दिया हुआ है 10 + 13.66 मीटर हमारा x है। अब हम इधर पे पुट करेंगे 13.66 मीटर, देन हमको मिलेगा h = 23.66 मीटर। ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया है ये। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझने आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, कोई भी डाउट इधर पे हो तो क्लियर आप कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं मुझको, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। अपन अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ते हैं, इसमें दे रहे हैं कि अ पैराशूट इज डिसेंडिंग वर्टिकली, ठीक, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री at 2 observing points 100 meter apart from each other on the left side of himself. Find the maximum height from which he falls and the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point। देखिए बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये इसमें दिया हुआ, इसमें बता रहे हैं कि एक पैराशूट जो है आपकी कुछ एच हाइट पे पैराशूट है और उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 और 60 डिग्री का बनना है। ठीक है, 45-60 डिग्री एंगल बनना है। अगर इसके अंदर अगर हम देखते हैं 100 मीटर जो है वो अगर आगे चला जाता है अपने पॉइंट से, तब जाके ये एंगल ऑफ एलिवेशंस भी इधर पे चेंज हो जाते हैंगे। ठीक, तो
ठीक है, इसमें हमको निकालना है हाइट ऑफ द, वो निकालना है कि मान लीजिए यहाँ पे पैरासूट है, उसकी हाइट हमको निकालना है कि कितनी हाइट पे ये पैरासूट हमारा उड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को बना लेते हैं। तो हम मानते हैं इधर पे कोई हमारा पैरासूट रहा और कुछ हमारी हाइट इधर पे रही, ये हमने मान लिया कि पैरासूट यहाँ से लेके यहाँ तक रहा और हाइट हम कंसीडर कर ले रहे हैं इधर पे h मीटर की हाइट हमने ले ली है। अब एक एंगल हमें जो दिया हुआ है वो एंगल हम देख ले रहे हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जर्विंग पॉइंट पे एंगल जो है वो 45 डिग्री का दिया है। देन 100 मीटर जब क्या कहते हैं वही ऑब्जर्वर आगे जाता है और उधर से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से चेंज होकर 60 डिग्री यहाँ पर हो गया हैगा। ठीक, हम इसके डिस्टेंस भी हम इधर पे मान ले रहे हैं x रहा पैरासूट की जहाँ पर हाइट है उधर से मतलब नीचे फुट से, तो टोटल डिस्टेंस 100 प्लस x मीटर हमारा हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों केसेस में हमने जो निकालेंगे तो हाइट जो है वो सेम आने वाली है। तो हम इसको देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है ना उसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, बाकी सब चीज़ सिंपल होती है, तरीके वही हैं। आप देख रहे हैं इतने क्वेश्चन हमने किए, सब में एक ही तरीके लग रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम लगाएंगे 10। हम 10 देखिए सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि हमने लेट कर लिया था, हमने हाइट जो मानी हुई है हम देख रहे हैं हाइट ऑफ द पैरासूट, हम हाइट ऑफ द पैरासूट दे रहे हैं कितना है h मीटर हाइट ऑफ द पैरासूट है। और वहीं पर डिस्टेंस भी आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो हमारा है वो कितना रहा 100 प्लस x, हम देंगे 1045 इक्वल्स टू h, परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस हमारा 100 प्लस x हो गया है हमारा बेस। ठीक, 1045 की वैल्यू 1 अपॉन में h अपॉन 100 प्लस x, 100 प्लस x को 1 के पास मिलाएंगे तो हमारा h इज इक्वल्स टू 100 प्लस x हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद हम 1060 का यूज़ करेंगे और 1060 हम देखेंगे, देन 1060 इज इक्वल्स टू हमारा h अपॉन में x हो जाएगा। 1060 की वैल्यू बेटा आप सबों को मालूम है कि 1060 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1060 की वैल्यू हमारी √3 है। हमने पहली इक्वेशन मानी और हम लिखेंगे सबसे पहले कि पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम h की वैल्यू को रख रहे हैं, h हमारा 100 प्लस x है, 1060 की वैल्यू हमारी √3 इक्वल्स टू 100 प्लस x अपॉन में हमारा x। ठीक, x को √3 के पास लाएंगे तो √3x हो जाएगा इक्वल्स टू 100 प्लस x को साइड लाएंगे तो हमारे देखिए सिमिलर वही हो गया कि √3x माइनस x इक्वल्स टू 100। इधर पे आप देख रहे हैं कि x कॉमन है तो हम देखेंगे x ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 100, x की वैल्यू आएगी हमारी 100 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज कराएंगे हम इसको √3 प्लस 1 से। ठीक है, तो 100 प्लस √3 प्लस 1 होएगा, इधर पे आप देखेंगे मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 100 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में वही a माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन में क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको देखने को मिल रहा है। तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर जो है हमारा क्या होएगा 3, तो 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू हम देख रहे हैं इधर पे क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू √3 देखा मैंने बताया था आपको कि √3 1.732 होती है वैल्यू, तो हम इधर पे 1.732 वैल्यू उसकी रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 100, वैल्यू जो है 1.732 प्लस 1 अपॉन में 2 हमारा 3 माइनस 1 2 हो गया। ठीक, x इज इक्वल्स टू 100, अब इसको ऐड कराएंगे तो 2.732 ये हो जाएगा 100 का इंटू होएगा अपॉन में 2, जब हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 पॉइंट जो है आगे हमारे शिफ्ट हो जाएंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए हम मल्टीप्लाई करा दिया 1 पॉइंट से 1.366 यहाँ पर हमको मिला। हम 100 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट हम आगे कर दे रहे हैं और 136.6 मीटर इधर पे x डिस्टेंस हमारा आ गया है। लेकिन हमसे हाइट ऑफ द पैराशूट पूछा हुआ था तो हम हाइट ऑफ द पैराशूट इधर पे निकालेंगे और h इक्वल्स टू लिखेंगे हम 100 प्लस x हमारा h आ गया था और देन जब हमारा 100 x की वैल्यू 136.6 मीटर आई, h हमारा यहाँ पर बेटा क्या हो गया है 236.6 मीटर हमारी इधर पे हाइट हमारी हो गई है पैराशूट की 236.6 मीटर, ये हमारा क्या हो गया है आंसर। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने आ गया होगा और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है और उसको हम करेंगे। तो
जो भी डाउट हो आप देखिए मुझसे पूछ लीजिएगा, अपन लोग मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको हर एक चीज़ समझने आए। यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिए, आपको जो भी बुक मिले वहाँ से लगाइएगा, ठीक। जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, एक सेम साइड है टावर के, जैसे मैं हूँ ये सामने टावर है, सेम साइड कर रहा हूँ, 2 ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, 2 ऑब्जेक्ट वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक। मैं ऑब्जर्व करना हूँ कि व्हेन द टॉप ऑफ द टावर देयर एंगल ऑफ डिप्रेशंस आर 45 एंड 60 डिग्री। देखिए इधर पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बोल रहे हैं इधर पे, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको बताया ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखें, ठीक, ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो हमारे क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक हमारा 45 डिग्री हो रहा है और एक हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ पे बनना है, ठीक है। कुछ दूरी पे रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे लोकेट होंगे। अगर हाइट ऑफ द टावर 150 मीटर है, कि बोल रहे टावर की हाइट 150 मीटर, तो डिस्टेंस निकालिए ऑब्जेक्ट्स के बीच का, ठीक है। हम इसके सबसे पहले फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फिगर बनेगा, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है उसी हिसाब से हम बनाते हैंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया एक टावर हमारा रहा, ठीक है, टावर हमारा है, टावर से हम देखते हैं एक एंगल से, तो हमारा वो एंगल कितना आ रहा है बेटा, हमारा एंगल 60 डिग्री रहा है, ठीक। और वहीं पे हम थोड़ी दूर आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पर जो हमें एंगल देखने को मिलता हैगा, ठीक, हमने ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस नहीं दिया, ठीक है, हमने मान के चलिए सॉरी, हाँ ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट वीडियो में, इंट्रो वीडियो में बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर हो जाता है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, एक 60 है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक। और हम इसके बीच का x मानते हैं डिस्टेंस, इधर पे हम y मान ले रहे हैं, और हाइट जो है हमको कितनी दी हुई है, हाइट हमको 150 मीटर दी हुई है। हम हाइट जो है 150 मीटर यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि 150 मीटर हमारी हाइट हो गई, ठीक। अब हम इसमें सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जर्वर के बीच का हम डिस्टेंस देख रहे हैं। 2 ऑब्जर्वर है ना, एक 60 डिग्री पे रहा, एक 45 डिग्री पे, उनका डिस्टेंस x रहा हमारा, ठीक है, ये x हो गया, ठीक। अब वहीं पर आप देखेंगे कि हम सबसे पहले जो है इधर पे tan 45 का हम यूज़ करने वाले हैं। tan 45 हमारा क्या होएगा 150, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में x यहाँ से डिस्टेंस है और ये y है, तो x प्लस वाई हमारा टोटल ग्राउंड का डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम इधर पे लिख दे रहेंगे कि 150 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150 हो जाएगा। बेटा ये हमारी क्या हो गई है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गई है, ठीक है। हम इधर पे इसका यूज़ करके आगे हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे एक्स और वाई की। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम tan 60 को लेके देखते हैं, ठीक है। tan 60 लेंगे, हम वैल्यू लेंगे, तो हम देखेंगे tan 60 बराबर हम देखेंगे कि 150 अपॉन में y रहेगा हमारा, 150 अपॉन y। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, देन इज इक्वल्स टू 150 अपॉन y। y को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं और √3 को y की प्लेस पे आ जाएगा, तो 150 अपॉन √3। यहाँ पर ये हमारे क्या आ गई है, √3 से हम रेशलाइज करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 150 √3 अपॉन में √3 का इंटू √3 में होगा बेटा 3 हो जाएगा। तो 3 से 150 को जब कैंसिल करेंगे तो 50, तो y की वैल्यू जो हमको यहाँ पर मिली है वो कितनी मिल रही है 50, √3 हमको y मिल रहा है, ठीक। अब आपने देख रहे हैं कि x प्लस वाई हमको 150 दिया हुआ है और इधर पे y की वैल्यू हमने 50 √3 निकाल ली है। हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को और लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमको दी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 और y की वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रही है 50 √3 हमारी y की वैल्यू है इक्वल्स टू 150, देन हमारा √3 50 √3 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 150। √3 की वैल्यू देखिए आपको मैंने पहले भी बताई हुई है कि √3 की वैल्यू हमारी 1.732 तो लिखेंगे मतलब 50 इंटू 1.732 और 150 माइनस 50 का इंटू हम इसमें करा ले रहे हैं, तो 50 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लेस का पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, तो देखिए तो हमारे हो गया 150 माइनस 86.6 हमारी इधर पे क्या हो गई है
हमारी ये √3 मल्टीप्लाई कराने पे आ गई है। अब देखिए 150 में से 86.6 जब हम माइनस कर देंगे ना, तो हमको इधर पे x मिल जाएगा। हमको इधर पे क्या मिल जाएगा, x, जो हमको डिस्टेंस उनके बीच में चाहिए। तो हम कैसे माइनस कराएंगे, हम लिख ले रहे हैं इधर पे माइनस कराने के लिए, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस कराएंगे तो हमारा 63.40 हमारा हो गया, और 63.40 मीटर जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे रहा। जो हमसे पूछा गया था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, वो हमारा कितना रहा बेटा कि 63.40 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझने आ गई होगी। हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, ठीक। बट देखिए वही सिंपल क्वेश्चन है, सब आपको बस टॉपिक का आपको थ्योरी आपको आना चाहिए। पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the tower becomes 60 so that the height of the tower is 129.9 मीटर। यहाँ पर मैं हाइट बताना है टावर की कि 129.9 मीटर हाइट होने वाली है। अगर एडवांसिंग 50 मीटर, अगर हम 50 मीटर आगे हम चलते हैंगे और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 हमारा हो जाएगा, तब तो वो कह रहे हैं हाइट बताइए कितने रहेगी। सबसे पहले हम इधर पर डायग्राम इधर पर ड्रॉ करते हैं। हम एक टावर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा टावर हो गया हैगा, और हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट से हम इसको देख रहे हैं कहीं से, तो वहाँ से ग्राउंड लेवल पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना रहा, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन रहा। वहीं पे जब हम 150 मीटर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। फुट ऑफ द टावर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब टावर की तरफ, नीचे की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं 150 मीटर, तो उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा बेटा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको बताया गया है, ठीक है। हम इधर पे हाइट जो है 129.9 हमें शो करना है। हम लिख लेंगे टू प्रूव हाइट, टू प्रूव, हम इधर पे पहले तो हाइट मान रहे हैं h, ठीक। हमें प्रूव करना है पड़ेगा कि h इज इक्वल्स टू 129.9 मीटर, ठीक। 129.9 मीटर हमको हाइट प्रूव करना है। यहाँ पे क्लियर हो गई बात। यहाँ से हम मान रहे हैं y x हमारा क्या रहा, वो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड ऑब्जर्वर। तो हम मान रहे हैं लेट द हाइट इधर पे हम कंसिडर कर चल रहे हैं कि हाइट जो है हमारी वो कितनी हो गई है, h मीटर इधर पे हाइट हो गई है, ठीक। टोटल डिस्टेंस इधर पे आप देखेंगे, ठीक है, तो 150 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। हम मान ले रहे हैं 10, सबसे पहले 30 हम लगा रहे हैं, 10 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन टोटल डिस्टेंस हम देख रहे हैं दोनों के बीच का 150 प्लस x यहाँ पर रहा, तो 150 प्लस x लिखेंगे हम, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 150 प्लस x लिख दिया आएगा। क्लियर हो गई बात। 10 30 की वैल्यू आप सबों को मालूम है 1/√3 होती है, देन इज इक्वल्स टू h अपॉन 150 प्लस x, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसमें कराएंगे तो 150 प्लस x अपॉन में √3, ये हमारे h के इक्वल हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, अब tan 60 का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर tan 60, देन tan 60 इज इक्वल्स टू वही हाइट अपॉन h अपॉन x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे और लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में h की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो इधर पे tan 60 की वैल्यू √3 होती है, देन इज इक्वल्स टू h जो है हमारा 150 प्लस x हो गया, और अपॉन में √3 जो है वो x के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x इक्वल्स टू 150 प्लस x हो जाएगा, 150 प्लस x को बेटा हम इक्वल के साइड लेके आएंगे तो माइनस होएगा, और इज इक्वल्स टू 150। जब 3x में से x को हम माइनस करेंगे तो हमारा 2x इक्वल्स टू 150, और x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 75 हो जाएगी। 75 मीटर हमारी x की वैल्यू हो गई है यहाँ पर, ठीक। h हमको फाइंड करना है, देन हम h को फाइंड करेंगे और लिख देंगे इधर पे कि h इक्वल्स टू हमको दिया हुआ 150 प्लस x अपॉन √3,
क्लियर। x की वैल्यू हम 75 रखेंगे, 150 प्लस 75 अपॉन √3, तो h हमारा 150 में 75 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा बेटा, इसको ऐड करने पे 225 अपॉन √3, √3 से हम रेशलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3, तो h हमारा हो गया 225 √3 अपॉन में √3 का इंटू √3 में 3 से इसको काटेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा बेटा 75 टाइम्स ये जा रहा, तो h जो है वो हमारी कितनी आ गई 75 √3 हमारी यहाँ पर हाइट हमको मिल गई है कि हमको जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 75 √3। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था 1.29.9, तो √3 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 1.732, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे 75 का इंटू 1.732 में, ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई कराने पे बेटा आपका मल्टीप्लाई कराने 129.9 मीटर यहाँ पर इसका आंसर आएगा। देखिए ये चीज़ प्रूव हो गई है कि भाई। तो बेटा अपन ने भी बहुत से क्वेश्चंस करे, अब सिमिलर क्वेश्चंस इसमें थे, तो अब मैं थोड़ा सा आगे चल के कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा और आर डी शर्मा के ही क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन घर पे ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड from the bottom of the same building the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance between the tower and the building. देखिए बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं तो 30 मीटर टॉप पे अपन का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। वहीं पर अगर हम देख रहे हैं 15 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसके बॉटम से अगर हम देख रहे हैं तो 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। हमको फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द फाइंड द हाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। हाइट फाइंड करना है टावर की और बिल्डिंग का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। लेट सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है 15 मीटर हाई है और ये हमारा टावर है, क्लियर है। हम इसके बेस को ज्वाइन करा दे रहे हैं और इधर से भी इसके बेस को ज्वाइन करा रहे हैं टावर के टॉप से। तो टावर पे अगर हम देखते हैं इधर से तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है और वहीं हम नीचे से जब इसको देखते हैं ऊपर की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए 15 मीटर ये है तो बेटा इतना डिस्टेंस भी कितना होएगा 15 मीटर का होएगा और ये हमारा बचा हुआ कितना मान ले रहे हैं हम h मान ले रहे हैं। कितना मान रहे हैं h। तो टोटल हाइट जो हो गई टावर की वो क्या हो गई 15 मीटर प्लस h, यहाँ पर टोटल हाइट हो गई है टावर की। इनके बिल्डिंग्स के बीच के डिस्टेंस को हम x मान रहे हैं, x मीटर रहा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा x मीटर डिस्टेंस हो जाएगा ऊपर से भी, ठीक सेम रहेगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम tan 60 का और tan 60 बराबर परपेंडिकुलर इधर पे कितना है 15 प्लस h अपॉन में बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 15 प्लस h अपॉन में x एंड x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 15 प्लस h अपॉन में √3। यहाँ पर हमको मिला। फिर हम इस tan 30 को अप्लाई करते हैं और देखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट h और डिस्टेंस x। क्लियर। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और h अपॉन x की वैल्यू हम रख देंगे तो आ जाएगा 15 प्लस h अपॉन में √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3h अपॉन में 15 प्लस h। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 15 प्लस h इज इक्वल्स टू √3 का इंटू √3 में कराएंगे तो 3h और इस h को साइड नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के इक्वल्स टू में 15 माइनस करेंगे तो 2h इक्वल्स टू 15 एंड h इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 जब इसको कट करेंगे तो 7.5 मीटर। अगर हम बात करें हाइट ऑफ द टावर की तो हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या होएगा हाइट ऑफ टावर जो है हमारा क्या होएगा 15 प्लस h 15 प्लस 7.5 तो 22.5 मीटर क्या हो गई हमारी हाइट ऑफ द टावर। वहीं पर हमको x फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है बेटा x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए हमने x के लिए हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी हमारी x की। अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 15 प्लस h अपॉन में
√3, देन x इज इक्वल टू 15 प्लस h हमारा कितना था 7.5 अपॉन में √3 से रेशलाइज कर देंगे हम इसको, √3 से रेशलाइज करेंगे, ये कितना हो गया हमारा 22.5 √3 अपॉन √3 का √3 में करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 3, देन हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 7 या 21.5, तो x इज हमारी 7.5 √3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर इज 7.5 √3, कितना आ गया बेटा 7.5 √3 हमारा ये आंसर हो गया है। क्लियर। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इधर पे आया है। इधर पे बोल रहे हैं कि 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और 30 मीटर बिल्डिंग से जो है वो दूर खड़ा हुआ है। Then the angle of elevation from his eyes, अगर वो अपनी आंखों से देखता है, from his eyes angle of elevation जो है उसकी आंखों से बिल्डिंग of the top of the building increases 30 to 60 degree, 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है if he walks toward the building, अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो then find the distance he walked toward the building। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इधर पे दिया है, बिल्डिंग की हाइट 30 है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है। सबसे पहले डायग्राम हम समझेंगे। लेट अस सपोज 30 मीटर की ये बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो हम इसकी आंखों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हम एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर ड्रॉ कर पाएं और इसके बेस को भी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ से अगर वो देखता है इस बिल्डिंग की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री का रहता है। कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस कवर करने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका कितना हो जाता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री इधर पे देखने को मिलता है। वहीं पे वो बोल रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय इज ट्रेवल टुवर्ड द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस वो बॉय ट्रेवल करा बिल्डिंग की तरफ। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस हम y मान ले रहे हैं और इसको हम x मान के चल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो रहा वो कितना हो जाएगा x प्लस y, इधर पे हो जाएगा 1.5 मीटर है तो बेटा ये भी कितना होएगा 1.5 मीटर का होएगा। और अगर 30 मीटर में से 1.5 मीटर माइनस कर दें तो हमारा 28.5 मीटर आ जाएगा। तो मतलब इसका डिस्टेंस हो गया 28.5 मीटर यहां तक का। क्लियर हो गई बात, ये डायग्राम आपको समझने आ गया होगा। ठीक, हमसे बोल रहे थे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है और वो बिल्डिंग को अगर देखता है अपनी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 डिग्री रहता है, बिल्डिंग की तरफ वो कुछ दूर जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका टॉप का 60 डिग्री हो जाता है। तो उसका डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल करा ये फाइंड करिए। बिल्डिंग की हाइट जो है वो 30 मीटर है, 1.5 मीटर से तो वो देख रहा है तो माइनस कर दीजिए हाइट को उतनी, तो हो जाएगी 28.5। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे 10, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 28.5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। देन x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.5 √3, कितनी हो जाएगी 28.5 √3। देन हम 10 60 पे आएंगे और लिखेंगे 10 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि 28.5 है अपॉन में बेस इधर पे y है। ठीक, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में y। y को हम इधर पे ले जाएंगे, y इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में √3 इधर पे हमारा आ गया। और आप देख रहे हैं कि हमने निकाला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5 √3। हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट और लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 हमें दिया हुआ है। देन x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 √3। इसको हम उठा के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में
√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानिए और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 का क्या आ जाएगा √3, 1 से √3 टाइम्स √3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या होगा 28.5, √3 का इंटू √3 में तो 3 हो जाएगा और माइनस 28.5 क्या कर देंगे माइनस 28.5। देखिए बड़े सिंपल है कैलकुलेशन करना, 28.5 कॉमन दिख रहा है, हम 28.5 को कॉमन निकालेंगे, बचेगा 3 - 1 अपॉन में √3, तो x इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू में 2 अपॉन √3, √3 से हम इसको रेशलाइज करेंगे, √3 से रेशलाइज करने के बाद हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 √3 अपॉन में √3 का इंटू √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, हम देखेंगे क्या 28.5 3 से चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 1s और 3 9s 27, 1 कैरी पॉइंट लगा के 9.5 एंड x इज इक्वल्स टू, जब हम 2 का इंटू 9.5 में कराएंगे तो कितना आएगा हमारा 19 √3 मीटर, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा लड़के ने, 19 √3 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, यही आपका क्या होएगा आंसर, उसने इतना ही वॉक करके वो बिल्डिंग की तरफ को गया होएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपन ऑलमोस्ट अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में अपन ने कवर करे हैं, और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई छूट ना जाए, अपन वो भी कवर करेंगे ऑलमोस्ट, और फिर आप लोगों की मेहनत बनती है कि आपको प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उन क्वेश्चंस को ढूंढना है और लगाना है इन क्वेश्चंसों को, ताकि हाइट एंड डिस्टेंस हमारा आज पूरा क्लियर हो जाए। तो बेटे एक नए तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression to its foots is 45 degree, determine the height of the tower। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। Let us suppose 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, 7 मीटर की एक बिल्डिंग है और 7 मीटर की बिल्डिंग पे हम खड़े होकर देखते हैं एक केबल टावर को, किसको देखते हैं, केबल टावर को, ठीक है, जिसमें तार वगैरह लगे रहते हैं उसको हम देखते हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा रहता है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करा लेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है 30 डिग्री, ठीक है। और वहीं पर जब हम नीचे देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, इधर पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, और वहीं पे हम बोलते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45 डिग्री, और जब नीचे की तरफ फुट ऑफ द टावर पे वो दिखता है, नीचे दिखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का रहेगा। ये 45 है तो आपको मालूम है एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 हो जाएगा। इतना पार्ट्स हमारा 7 है, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर का हमारा हो जाएगा, और हाइट हम मान ले रहे हैं बची हुई, ये कितनी है h, तो टोटल हाइट केबल ऑफ टावर की कितनी हो गई 7 + h मीटर, 7 + h मीटर हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप जो है y कंसीडर कर ले रहे हैं कि दो टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेंगे और लिखेंगे tan 45 इक्वल्स टू अपॉन बेस, tan 45 की वैल्यू 1, तो 7 अपॉन y, y इज इक्वल्स टू 7 मीटर, y हमारा कितना आ गया 7 मीटर। अब हम लगाएंगे tan 60 और लिखेंगे tan 60 इक्वल्स टू, देखिए बेटा ये y है तो यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होएगा y, ठीक है। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज y, tan 60 की वैल्यू होती है √3, h नहीं मालूम है, हमें फाइंड करना है, ठीक, और y हमारा कितना निकला है 7 मीटर, देन h इज इक्वल्स टू 7 √3। अगर अब हम केबल टावर की हाइट की बात करें, हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर जो है वो कितनी है बेटा h + 7 मीटर, हाइट ऑफ केबल टावर इज h + 7 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ h इज 7 √3, देन वी पुट 7 √3 + 7, आपको 7 कॉमन दिख रहा है, 7 को कॉमन निकाल लीजिए, √3 + 1, देन 7, √3 की वैल्यू 1.732 + 1 और 7 × 2.732, देन 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 2 14 की 4, 1 कैरी 21 22, 2 कैरी 49, 50 51, 1 5 कैरी 14 14 और 5 हो गया 19,
देन 3 प्लेस के बाद पॉइंट है तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे और हम इधर पे देखेंगे केबल जो हाइट की है वो कितनी है 19.124 मीटर। यही हमारा क्या होएगा आंसर 19.124 मीटर। 19.124 मीटर हमारा क्या आ गया बेटा, इसका आंसर हमारा इधर पे ये मिल गया है कि जो केबल टावर की जो हाइट है वो कितनी है 19.14 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन देख रहे हैं। केबल डायग्राम का खेल है, सॉल्यूशन देखिए कितना सा है। सॉल्यूशन केवल जरा सा है, केवल डायग्राम अपन को समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन उतना ही छोटा रहेगा इसका। देखिए बेटे नया एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक नहीं करा अपन ने इस टाइप का, अब अपन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बेटा एक टावर है, एक बिल्डिंग है। सबसे पहले मैं टावर को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक टावर हो गया और एक बिल्डिंग हो गई। अब मैं देखता हूँ कि कौन सी क्या चीज बोल रहे हैं इसमें, और इसमें बोल रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हम देखते हैं कितना आता है बेटा 30 डिग्री। कितना आता है ये 30 डिग्री का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन देखने को मिलता है। ये हो गया 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वहीं पे बोल रहे हैं एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और यहां से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आता है 60 डिग्री। वहीं पे बोल रहे हैं इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर हमारा क्या है 50 मीटर हाई है देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर कितना है 50 मीटर हाई, और टावर को जब वो देख रहे हैं बिल्डिंग के फुट से तो 60 आ रहा है, तो हमने इसको बोल दिया ये हमारा कितना है 50 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h। हम लिख देंगे इधर पे लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारी h मीटर है और हाइट ऑफ द टावर हमारा 50 है, और डिस्टेंस बिटवीन देम हम क्या मान रहे हैं y। लिख दे रहा है डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया है y मीटर। अब देखिए हम सबसे पहले हमें ये चीज गिवन है, हम y फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमारा y है, 1060 की वैल्यू √3, देन 50 अपॉन y की वैल्यू हमारी आ गई 50 अपॉन √3। y हमने कितना निकाल लिया 50 अपॉन √3 मीटर हमारा y आ गया। अब हम 1030 लगाएंगे। अब हम इसके लिए देखेंगे बिल्डिंग के लिए, तो 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमारा y है, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, h अपॉन y की वैल्यू कितनी है बेटा 50 अपॉन √3। √3 ऊपर जाएगा हमारा h में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू √3h अपॉन में 50। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3h इक्वल्स टू 50 हमें मिल गया। 3h इक्वल्स टू 50, h की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा 50 अपॉन 3। h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 अपॉन 3। इसको चाहो तो आप होल में भी लिख सकते हो या आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। अपन डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको पॉइंट में हम आंसर दे रहे हैं 50 1 जा 50, 2 बचे इसको दे दिए 50, सॉरी 3 1 जा 3, 2 बचे हमने इसको दे दिया 20 हो गया, देन 3 6 जा 80, 2 अभी भी इधर पे बचे हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, देन 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा, देन h इज इक्वल्स टू 16.67 मीटर। अप्रॉक्स में हम इसकी हाइट को लिख देंगे। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारी क्या आ गई 16.67 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जब भी आए तो आप उसको देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट हमने देख रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हुए हैं सब में कॉन्सेप्ट यही लग रहा है, इसके सिवा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। बस दिमाग हमको लगाना पड़ता है डायग्राम बनाने में। अगर एक बार हमारा फिगर रेडी हो गया तो क्वेश्चन ये झटपट हो जाएगा और हमारे मार्क्स कभी नहीं कटने वाले हैं। तो अपन ने ज्यादातर सारे टाइप्स के क्वेश्चंस अपन ने इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस में जो बेसिकली आते हैं हमारे, हमने कवर करे हुए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हैं इसके और क्वेश्चंस और टाइप के क्वेश्चंस में लाऊं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बोलिएगा।
मुझे बताइएगा कि सर इसके और वीडियोस आप लाइए, इसके और तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट आइए, तो मैं आपको इसके और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसमें मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो का ऑलमोस्ट एंड मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट में मैंने जैसे कि बोला था कि आज ही मैं इस वीडियो का एंड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। अब मैं कल फिर आऊंगा, कल फिर से एक नया टॉपिक लेके आऊंगा जिसको आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पूरा जल्द से जल्द समझ में आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल करिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए, आपको लगता है जिनको भी ये आना चाहिए उनके संग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और वीडियोस डालने का मन भी करता है।